अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसके 1 अध्याय उसके 3 आयत से पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजहर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य और विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात अगर प्रभु आज का वचन तारीख जो बदलाव और आशीष होने पाए, और आज से तेरा वचन पिता हरी को जीवन देने पाए खुदा, और जीवित होने पाए हर व्यक्ति आत्मिकता में आगे बढ़े तेरे राज्य के लिए बने मेरे पिता। सबको तेरा हाथ में सौंपता हूँ, अपना तेरा हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगता हूं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस जी कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए एक नया जन्म दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर पिता ने अपने एक पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हमें एक नया जीवन मिले, और उसकी दया इतने बड़े कि उसके द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपका एक नया जन्म हुआ मेरे अजीजों। क्योंकि जब हम संसार में थे तो हम संसार की अभिलाषा में जी रहे थे, संसार की बातों पे चल रहे थे, संसार की हर कामों में हम व्यस्त थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसके वचनों को हमने थामा और अपने जीवन में लागू किया, तब से हमारा जीवन नया हो गया। हमारा जीवन क्या हो गया? आत्मिक में नया, आत्मा में नया जीवन हमारा जन्म हो गया। हालेलुया। तो आप और मैं आज से शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मिकता में बढ़े। हालेलुया। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु, लेकिन स्वर्गीय पर मन लगाना चाहिए। यानी आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह पर मन लगाना कि मेरा जीवन प्रभु यीशु ने दिया है और मैं आत्मा में जीवित हूँ। हालेलुया। और मैं आत्मा में क्या है? मेरा नया जन्म हुआ है, और मैं प्रभु की यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरी करूंगा। यदि आप ठान लेते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी करूंगा और आज से मेरा नया जन्म है, और मैं फिर से दुनिया के स्वभाव में नहीं जाऊं, दुनिया के स्वाभाविक जीवन नहीं जीऊंगा, संसारिक अभिलाषा का जीवन नहीं जीऊंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करूंगा। आप यदि वायदा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपसे आपको जो वायदा दिया है कि जो बिन देखे जो वस्तु है जो स्वर्ग में हमारे लिए रखी हुई है, उसकी प्रकट प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो रखी है, वो आप और मुझे देने वाले हैं। यदि आप विश्वास के साथ, उसके साथ वफादारी के साथ, वचनों के साथ यदि आप आज्ञाकारी बनकर उसके संग संग आप चलेंगे, उसकी इच्छा को पूरी करेंगे, तो आपको स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह देगा। हालेलुया। जब आगे पढ़ते वहां पर लिखा है, और यद्यपि आवश्यक ही कभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा विश्वास जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक है, और यीशु मसीह प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, उसके वचनों पर चल रहे हैं, यदि आपके जीवन में आप ठीक ठाक चल रहे थे, और यदि आपके जीवन में आप कुछ समस्या आ रही है, कुछ तकलीफ, कुछ दुख आ रहा है, तो आप निराश ना होइए। क्योंकि जिसके जीवन में दुख तकलीफ आता है, तो चाहे तो वो गलती गुनाह के कारण भी आ जाता है, या कुछ हमारी गलतियों के कारण भी, और कुछ ऐसी चीजें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे विश्वास को परखते हैं ताकि हम कितने विश्वास में हैं। हालेलुया। यदि हमारा परखा विश्वास रहेगा तो हमें नाशवान सोने से भी क्या है? अधिक मूल्यवान रहेगा वो जीवन हमारा। तो यदि आपके जीवन में दुख और तकलीफ है तो आप प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए और विश्वास के आगे बढ़िए। प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनका विश्वास परखा जाता है वो क्या होता है? उनके जीवन में एक आदर और महिमा के योग्य ठहरते स्वर्गीय राज्य में। तो प्रभु यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य है कि उसके आने का जो उद्देश्य है कि हम उसके स्वर्गीय राज्य के वारिस बने, संसार के सदृश ना बने, लेकिन तुम्हारे मन के न जाने से क्या हो जाओ तुम। हालेलुया। क्या बोला? तुम स्वर्ग के प्रभु यीशु मसीह के योग्य चाल चलो, या स्वर्ग के सदृश बनो। यानी हमें संसार के सदृश फिर से नहीं बनना है, फिर से उस जुए में नहीं जुटना है आसमान में, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के समान जुए में जुटकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, और आज से आप प्रार्थना वचन में आगे बढ़े। प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा और मेरे यीशु राजा, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी से बात किया, तो मेरे खुदा यीशु मसीह पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आपने हमारे इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट न परंतु अंत जीवन को प्राप्त करे। मेरे यीशु मसीह तूने हमारे लिए जिया प्रभु, और आपने हमें एक नया जन्म दिया। आपका धन्यवाद देते प्रभु। सच मेरे खुदा, ये नया जीवन, नया जन्म आपकी ओर से खुदा, ये आपका गिफ्ट है प्रभु, आपने हमें दिया पिता, ताकि हम तेरी महिमा कर सके। और यही मेरी प्रार्थना निवेदन खुदा, जितने देखने और सुनने वाले आशीषित होने पाए पिता, और वचनों के निमित्त आज्ञाकारी बनकर तेरे
स्वर्गीय राज्य के वारिस बने पिता। हर आत्मा तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता, आशीष बने मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपता हूँ, अपने तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।